ओम शांति। मधुबन में रात्रि क्लास। ब्रह्मा कुमारी पुष्प शांता जी ने लिखा है, रात्रि की क्लास में बाबा और मम्मा जब सभी के सामने आकर बैठते तो वह दृश्य भी देखते बनता था। दोनों दिव्य मूर्ति तथा दोनों के मुखमंडल पर पवित्रता की अनोखी झलक और अद्भुत तेज, दोनों की भ्रुकुटी में आत्मा का उजाला, दोनों मधुर मुस्कान से स्नेह से भरे नयनों से निहारते। आहो, पृथ्वी पर अजीब कौतुक हो रहा था और करोड़ों मनुष्यों को इसका पता भी न था। ठीक ही तो कहा गया है कि जब परमपिता ने सृष्टि में आकर सौभाग्य बांटा तो बहुत से लोग वहाँ देर से पहुँचे और बहुत से तो अज्ञान निद्रा में सोए ही रहे। धन्य है वे आँखें जिन्होंने सभी आत्माओं के प्रजापिता ब्रह्मा को तथा जगदम्बा सरस्वती को अपने सामने बैठे हुए देखा और ज्ञान चक्षु से ब्रह्मा बाबा में पधारे हुए शिव बाबा को भी देखा। धन्य है वे कान जिन्होंने उनके मुखारविंद से आत्मा को आलोकित, आनंदित और निर्मल करने वाले उन मधुर महावाक्यों को सुना। धन्य है वे मानव शरीरधारी जिन्होंने उन माता पिता की अलौकिक धर्म गोद का दिव्य सुख लूटा। धन्य है वे जिन्होंने उनके पवित्र हाथों से टोली पाई। क्या वह दृश्य सदा नहीं रह सकता? वे दोनों दिव्य मूर्तियाँ जब क्लास में आती तो उनके आने का ढंग, बैठने की रीति, उनकी प्रीति, उनके निहारने की विधि न्यारी होती। पहले मम्मा क्लास में आकर कहती, सब ठीक बैठे हो? ठीक का मतलब है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से ठीक हो। किसी प्रकार के कोई संकल्प विकल्प तो परेशान नहीं करते। देखना, इतने ऊंचे बाप के पास आकर किसी प्रकार के संकल्पों में पड़कर स्वयं को घाटे में न डालना। यह जीवन बड़ा अनमोल है। व्यर्थ संकल्पों में समय न गंवा देना। अच्छा, कोई स्थूल सूक्ष्म सैल्वेशन चाहिए हो तो बताना। अपने बाप के घर में बैठे हो, किसी प्रकार की लज्जा न करना। बोलो, जिसको कोई सैल्वेशन चाहिए हो वह हाथ खड़ा करे। यह पूछ लेने के बाद वे कहती, अच्छा, सारे दिन में कोई भूल चूक की हो, कोई ऐसा काम किया हो जो मन को खाता हो तो बताओ। बताकर मन को हल्का कर दो, उस पर समझाया जाएगा तो आगे के लिए मन की वह बीमारी ठीक हो जाएगी। वरना यदि अंदर ही अंदर बीमारी रखोगी तो बीमारी बढ़ जाएगी और एक दिन घातक सिद्ध होगी। ओम शांति।